चलते हैं वीडी शर्मा जी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो मैं उस सूची के लिए सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बहुत हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं जो मध्य प्रदेश के इस चुनाव में जीत का इतिहास बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मन में मोदी इस अभियान के साथ फिर इस बार भाजपा सरकार और जीत का इतिहास और परचम फहराने में ये 94 में से 92 प्रत्याशी जो आज जिनकी घोषणा हुई है वो इस चुनाव में जीत का इतिहास बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सूची में 26 साल का नौजवान शिवराम कन्नौजे भी है, जो MNIT से बीटेक करने के बाद एमटेक करते हुए एक अच्छी नौकरी में काम कर रहे थे, लेकिन समाज की सेवा के क्षेत्र में और जनजातीय क्षेत्र में काम करने की उत्कंठा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरित होकर मैं भी जनजातीय समाज के अंदर काम करना चाहता हूं, ऐसा 26 साल का नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी ने मनावर की सीट से उन्हें प्रत्याशी, उच्च शिक्षित नौजवान को प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी ओर इस सूची में हमारे युवाओं को भी कई प्रकार के अवसर मिले हैं। इस सूची के अंदर ऐसे अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं जिन्होंने संगठन के काम के साथ समाज में भी अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो प्रत्याशी आज भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, इस चुनाव में सभी जीत का इतिहास बनाएंगे। केवल 2 सीटें अभी किन्हीं कारणों से थोड़ा वो रुकी हुई थी, विदिशा और गुना। दोनों सीटों की डिक्लेरेशन मुझे लगता है कि जल्दी ही हो जाएगी, आजकल के अंदर ही। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आत्मीयता मध्य प्रदेश के जनता के ऊपर, उनका स्नेह जो आशीर्वाद है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में जो उतरे हैं विकास और गरीब कल्याण को लेकर। अभी हमारे शक्ति सम्मेलनों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के अंदर लगे हैं। 9.5 करोड़ जनता में से 6 करोड़ 98 लाख के लगभग वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाएं, मध्य प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, वो लाडली बहना योजना से लेकर के लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत में 3,62,000 लोगों को 5 लाख रुपए का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब को इलाज का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो 9.5 करोड़ में से 6 करोड़ 98 लाख के लगभग हमारे हितग्राही मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम किया, उन हितग्राहियों का गढ़ बन गया है। तो विकास और गरीब कल्याण, इसका झंडा और ध्वज लेकर के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी बन के मैदान में उतरा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास और गरीब कल्याण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेतृत्व के ऊपर जनता का जो विश्वास है और
भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर 64,523 बूथों पर जो मजबूती के साथ खड़ा है, तो संगठन की ताकत के आधार पर हमारे सभी प्रत्याशी विजय का इतिहास बनाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पुनः एक बार सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, टिकट काटना नहीं काटना, टिकट वहां ज्यादा कटती हैं जहां एंटी इनकम्बेंसी होती है। एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां सरकारें काम नहीं करती। अरे इस मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से मिस्टर बंटा ढार, जिनके कपड़े फाड़ो युद्ध अभी चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में आपसी, उस मिस्टर बंटा ढार के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था का दुरावस्था का दौर, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में थी, उस सरकार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। और अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। हर गरीब के साथ संबल देते हुए, हर समाज वर्ग को ताकत देने का काम, जीवन में खुशी लाने का काम, और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों से लेकर के माताओं बहनों से लेकर के नौजवानों तक लोगों के जीवन में खुशी लाने का काम किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए यहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और इसलिए जिन कार्यकर्ताओं ने विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में काम किया तो उन्हें पुनः अवसर मिला है। तो उनकी योग्यता को, उनके अनुभव को और उनके व्यवहार के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी ने पुनः अवसर दिए हैं। लेकिन जहां आवश्यक था वहां परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो मैंने कहा कि समयानुकूल समय में जो आवश्यक था वो आवश्यक परिवर्तन भी किए गए हैं, नए प्रयोग भी किए गए हैं, नए नौजवानों को अवसर भी मिले हैं, और हर समाज वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश के अंदर किया है, जो एक ऐतिहासिक कदम हमारे नेतृत्व ने उठाया है। सुनील जी, एक मिनट, संजीव जी का हो जाए। कितने नए लोगों को अवसर मिला है भाई? 26 साल के नौजवान को अवसर मिला है, हाईली प्रोफाइल पढ़े हुए नौजवानों को अवसर मिला है। और एक नहीं है, युवा मोर्चे के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिलाष पांडे को अवसर मिला है, और भी सूची देखेंगे तो लगातार लाइन लगी हुई है। तो नए, मैंने कहा ना, ये जो सूची है, इस सूची में सब प्रकार के लोग जिन्हें अवसर मिलने चाहिए अवसर भी मिले हैं, जिन्हें पुनः अवसर मिलने चाहिए पुनः अवसर भी मिले हैं। एक अच्छी सूची और एक जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची है। इसलिए मैं तो पुनः नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं।